Namaste everyone. This is Simran Bajaj welcoming you to Abhyas Institute of Education. The chapter which we are doing today is life processes, and in that we will be doing the topic respiration. Let us understand कि respiration होता क्या है. Respiration एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. उस प्रोसेस में क्या होता है? उस प्रोसेस में खाने को ब्रेक डाउन किया जाता है एनर्जी रिलीज करने के लिए. आई रिपीट, उस प्रोसेस में खाने का ब्रेक डाउन होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, और वो एनर्जी बॉडी वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है. अब हमने रेस्पिरेशन का वर्ड पहले भी सुना है. कई बच्चे इसे सेम एज ब्रीदिंग समझते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दे आर नॉट सेम. दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स, टू डिफरेंट प्रोसेसेस. ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, टेकिंग इन एयर एंड टेकिंग आउट एयर. लेकिन रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें खाने को ब्रेक करके एनर्जी ली जाती है फॉर वेरियस एक्टिविटीज़. तो आप यूं कह सकते हैं कि ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीदिंग. बट breathing is not same as respiration. अगर रेस्पिरेशन की स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप एक होता है विच इज़ ग्लूकोज, विच इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. उसको पायरुवेट में कन्वर्ट करना, विच इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है और ये सबसे पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का. अब ग्लूकोज को पायरुवेट में तो ब्रेक कर दिया. अब पायरुवेट को फर्दर ब्रेक करने के लिए टू रिलीज एनर्जी 3 कोर्स एक्शन ले सकते हैं डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स. डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट एक्शंस यूज करते हैं टू ब्रेक पायरुवेट. सबसे पहला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो कि ईस्ट करता है, जिस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है. इसमें पायरुवेट को ब्रेक करके इथेनॉल, CO2 और एनर्जी रिलीज होती है. दूसरा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की कमी में, जो कि मसल सेल्स में होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी की प्रोडक्शन होती है. आपने कई बार देखा होगा कि एक्सरसाइज या रिगरस रनिंग के बाद जो एथलीट्स होते हैं उनके पैरों में क्रैम्प्स हो जाते हैं. वो क्रैम्प्स इसीलिए होते हैं क्योंकि मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, और जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं. तीसरा ऑप्शन है कि पायरुवेट को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक किया जाए माइटोकॉन्ड्रिया में. तब जो बाय प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं दे आर CO2, वाटर एंड एनर्जी. ये फिगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपने जितने भी कोर्स ऑफ एक्शंस पढ़े पायरुवेट को ब्रेक करने के लिए, उसको ब्रॉडली 2 टाइप्स की रेस्पिरेशन में क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को यूज़ करके पायरुवेट को ब्रेक करती है और वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज़ किए जाते हैं. एनारोबिक में कंपैरेटिवली कम ATP मॉलिक्यूल्स और कम एनर्जी रिलीज़ की जाती है. एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन या तो मसल सेल्स में या यीस्ट में जनरली देखा जाता है. अब बात करेंगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस की ह्यूमन बीइंग्स में, कि ह्यूमन बीइंग्स कैसे रेस्पायर करते हैं. इसमें सबसे ज़रूरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझना है. ये जो डायग्राम है आपकी NCERT की बुक का, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके कुछ बेसिक ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि नोज़,
nasal passage, trachea, which is also windpipe, bronchi, lungs, and diaphragm. एयर को नॉस्ट्रल से लिया जाता है और नॉस्ट्रल्स में प्रेजेंट फाइन हेयर एंड म्यूकस एयर को फिल्टर कर देते हैं और थोड़ा हीट कर देते हैं। नॉस्ट्रल से एयर थ्रोट तक पहुंचती है जहां पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि एयर पैसेज एकदम कोलैप्स ना हो जाए। ट्रैकिया नेक से रन करता हुआ डिवाइड होता है दो ब्रोंकाई में जो लंग्स तक लीड करते हैं और फर्दर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड होते हैं। छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते होते बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई तक पहुंचते हैं। एल्वियोलाई की वॉल्स काफ़ी थिन है और ब्लड कैपिलरी से कवर्ड है, जिसकी वजह से लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैस एल्वियोलाई के थ्रू हो पाता है। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए जो एयर चाहिए होती है वो लंग्स तक बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब भी एक इंडिविजुअल इनहेल करता है डायफ्राम एक्सपैंड करता है, इट मूव्स डाउन एंड चेस्ट कैविटी भी एक्सपैंड करती है एंड ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स में आ जाती है। बट जब इंडिविजुअल एक्सहेल करता है डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है एंड चेस्ट कैविटी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मूव बैक करती है एंड एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हमारी बॉडी से एक्सपेल हो जाती है। ह्यूमन बीइंग्स में ऑक्सीजन को जगह जगह कैरी करने के लिए हमारा एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। इट हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही जल्दी कंबाइन करता है एंड उसे ले जाता है उन टिश्यूज तक जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो। That's it for today's video. Thank you and have a very nice day. Keep watching, keep learning.